सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और उसकी मैं आज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है A4। जैसे आपके अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, इसकी शॉर्टकट की आप ध्यान रखना A4। इसमें केवल 3 ट्रांजेक्शन को शामिल किया जाता है। कितने ट्रांजेक्शन को? 3 ट्रांजेक्शन को। बैंक में पैसे जमा करवाना या चेक जमा करवाना। ठीक है, इन दोनों की एंट्री सेम होगी और दोनों ट्रांजेक्शन एक ही है। बैंक में पैसे जमा करवाना या चेक जमा करवाना। बैंक से पैसे निकालना या चेक के माध्यम से पैसे निकालना। नकद भी निकाल सकते हो, चेक के माध्यम से निकाल सकते हो। दो, और तीसरा है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना। ठीक है, और अब एक चीज इस क्लास को समझने के लिए पहले आपको ये जो मैंने गोल्डन और रूल्स बताए थे ना, वो आपको पता होना चाहिए। यदि वो पता नहीं होंगे ना तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। आप पहले एक बार उनको रट के लेके आ जाओ, जैसे करके आप अपने हिसाब से याद करके आ जाओ। फिर मैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको प्रैक्टिकल करके मैं अब बताऊंगा। ठीक है, जो भी भाई ने लास्ट टाइम उस गोल्डन और रूल्स को सही से देखा है ना, तो उसको आज अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं कोशिश करूंगा और भी थोड़ा डीप में समझाने के लिए। अब देखो, आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन SBI बैंक। कौन सा बैंक? SBI बैंक में 5,000 रुपये नगद जमा करवा कर खाता खुलवाया। जैसे अपन ने खाता खुलवा लिया SBI के अंदर, कितने रुपये? 5,000 रुपये जमा करके खाता खुलवाया। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2 खातों को प्रभावित करता है। कम से कम 2 को करता है, ज्यादा को भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 को प्रभावित करेगा। अब इसमें 2 खाते कौन कौन से हो गए? एक तो SBI बैंक, क्योंकि SBI बैंक में अपन पैसे जमा करवा, एक तो SBI बैंक हो गया और एक कैश हो गया, क्योंकि अपन नगद जमा करवा रहे हैं तो नगद हो गया। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। अब इसकी एंट्री देखो, ये मैनुअल एंट्री है। जैसे ऑफलाइन अपन एंट्री करते हैं ना मैनुअल, पहले रिकॉर्ड ऐसे चलते थे ये। ठीक है, इसकी एंट्री होती है SBI बैंक अकाउंट डेबिट। DR को बोलते हैं डेबिट। क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे मैंने लिख रखा है ना कि यहाँ लिख दिया, फिर इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ लिखा है, ऐसे लिखते हैं। ऐसा मत देखना मैंने इसके बराबर में नहीं लिखा, ये ऐसा ही लिखा जाता है। SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले तो अपने को पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन 2 खाते कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे को एक तो पता चल गया, एक तो SBI बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक हो रहा है कैश। तो दोनों खातों को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये पता नहीं चलता मैं किसको डेबिट करूँ और किसको क्रेडिट। इसको समझने के लिए आपको गोल्डन रूल्स मैंने बताए थे। मैंने आपको खाते बताए 3 प्रकार के: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता। फिर व्यक्तिगत खाता मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। एक तो प्राकृतिक व्यक्ति, जैसे अपन है, इंसान, जितने भी इंसान है, राम, श्याम, राहुल, सुरेश, ये जितने भी आदमी है ना, इनको बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। संस्था, जितनी भी संस्था या कंपनी है ना, वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंदर आएगी। और एक होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, वो उसमें आते हैं डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसी चीज आती है, मैं इसको लिखा दूंगा और बाद में। आप तो इन पे फोकस रखो। अब SBI बैंक पता चल गया, ये संस्था हो गई। संस्था हो गई तो मतलब कौन सा खाता हो गया? कृत्रिम खाता। कृत्रिम खाता, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता चल गया अपने को कृत्रिम खाता हो गया। कृत्रिम खाता अपने को पता है व्यक्तिगत खाता। तो अपने को कुल मिला के अंदर डीप नहीं जाना, केवल अपने को ये देखना है पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट के अंदर वो 3 टुकड़े करते हैं ना, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। इन तीनों के अंदर आता है। तो अपने को तो ये पता चल गया पर्सनल अकाउंट हो गया। मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट के लिए पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो ये व्यक्ति हो गया। यदि मैंने लिखा भी है कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। तो पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को तो करो डेबिट, क्योंकि इसमें लिखा है था मैंने पर्सनल व्यक्तिगत खाते के अंदर पाने वाले को डेबिट करो। तो पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को मैंने कर दिया डेबिट। ठीक है, ठीक है। और देने वाले को क्रेडिट करो। अब देने वाले ये व्यक्ति थोड़ी है। अब ये हो गया केस, केस हो गया, बैंक हो गया। ये किसके अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि व्यक्ति तो है नहीं, अपने को पता चल गया। तो पर्सनल वाला तो लगेगा नहीं रूल। री नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है खर्चा और आय। तो ये खर्चा भी नहीं है, केस तो अपना खर्चा थोड़ी है, आय थोड़ी है कि ऐसे कि अपने को पैसे मिलते, किसी से सैलरी मिलती, वो होती है आय। किसी से अपन काम करके आए, वो पैसे मिले अपने को, सैलरी होगी, आय हो गया। कमीशन जैसे अपने किसी से प्राप्त है, वो भी आय होगी। ये कैश है, रियल अकाउंट। याद कर लेना, कैश और बैंक रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया रियल अकाउंट। और इसका इसका रियल अकाउंट का रूल है, जो वस्तु
रियल का अकाउंट को बोलते हैं वस्तुगत खाता। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे तो करो डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे करो क्रेडिट। अब एक चीज था, कैश अपने व्यापार से जा रहा है कि आ रहा है? अपने व्यापार से जा रहा है, किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक तो पानी वाला हो गया, तो एसबीआई अकाउंट डेबिट, और अपने पास से कैश जा रहा है तो इसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वस्तु व्यापार से जाती है ना, उससे करते हैं क्रेडिट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे करते हैं डेबिट। ठीक है, तो एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट लिख देंगे 5,000 5,000। अब मैं इसकी एंट्री करके बता रहा हूँ। ये आ गया टैली के अंदर, कंपनी खोलूंगा मैं राम ट्रेडर्स। ठीक है, जैसे आप ये गेटवे ऑफ टैली पे आओगे, देखो गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, सबसे नीचे आओगे यहाँ देखो बाउचर। ठीक है, बाउचर पे आने के बाद एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ देखो एक चीज़, यहाँ क्या लिख रहा है? पेमेंट बाउचर। तो अपने पेमेंट बाउचर थोड़ी चाहिए, क्योंकि अपन ने बैंक में पैसे जमा करवाया। तो कौन सा बाउचर चाहिए? कॉन्ट्रा बाउचर। इधर ये रहा कॉन्ट्रा बाउचर, इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी F4। डायरेक्ट F4 क्लिक करो। जैसे मैंने F4 क्लिक किया, यहाँ देखो, यहाँ तो राम ट्रेडर्स की कंपनी का नाम आ गया, जिस कंपनी में अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सॉरी, आवाज़ कम आ रही होगी। राम ट्रेडर्स, तो ये देखो कंपनी का नाम आ गया, और ये कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताया था। क्या कौन सा बैंक? जैसे मैंने कैश अपन जमा कराया तो अपन ने लिखा था एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट तो करना है किसे? डीआर तो करना है किसे? बैंक को। तो ये ऊपर क्रेडिट आ रहा है, सिस्टम इसमें क्या है, उल्टा चलता है। क्रेडिट ऊपर आता है और अपन मैनुअल अकाउंट करते हैं उसमें डेबिट ऊपर आता है। अब इसमें क्रेडिट ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, कैश लिख दो। ये लो, कैश जमा करवाया ना अपन ने, कितना करवाया? 5,000। जैसे आप 5,000 जमा करवाओगे, ये रेड कलर का आ रहा है, नहीं ये बता रहा है कि आपके जैसे 5,000 है ही नहीं, आप कहाँ से ले आए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो मैं जमा करवा रहा हूँ। ये डीआर आ गया, डेबिट कर दिया मैंने वापस। ये खुद आता है ऑटोमेटिक डीआर। ये डीआर आ गया, एंटर मारो। जैसे आप एंटर मारोगे, अब बैंक पूछा, ये बैंक का मैंने लेजर पहले से बना दिया, नहीं बना रखा तो कोई ना, मैं इसको आपको बना के बताता हूँ एक बार। जैसे यहाँ लेजर बना हुआ नहीं हो, जैसे इधर इधर दिखा रहा है ना, ये देखो, ये किसे बता रहा हूँ, ये देखो इधर इसे बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, Alt+C। Alt+C जैसे ही करोगे बैंक आ जाएगा। कौन सा बैंक? एसबीआई बैंक। ठीक है, एसबीआई बैंक मैंने खाता बनाया हुआ था ऑलरेडी, मैंने जैसे किया एसबीआई बैंक के अंदर पैसे आ गए। अब नीचे ये बाद में देखना आप, क्या मैंने कितने, जैसे मैं लिख देता हूँ ऊपर, 2,000 का नोटबंदी हो गया ना, 10 नोट, ये 5,000 आ गया। इसमें आप नरेशन में लिख सकते हो, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट एसबीआई बैंक। कितने? 5,000 रुपये। ये मैंने सेव कर दिए। ठीक है, अब वापस मैं थ्योरी क्लास पे लेके जा रहा हूँ। ये देखो, अब दूसरा ट्रांजेक्शन, एसबीआई बैंक से, एसबीआई बैंक में 10 लाख रुपए का चेक जमा करवाया। एक चीज ना, पैसे जमा करवाओ या चेक जमा करवाओ, इनकी एंट्री सेम ही होती है। ठीक है, अब देखो एक बार, वही पानी वाला कौन हो गया? एक तो बैंक, और इसमें देखिए एक चीज तो हो गया बैंक, और एक हो गया चेक। तो चेक को यहाँ पे अपन कैश के माध्यम से लिखेंगे, तभी तो मैंने बताया अपन बैंक के अंदर पैसे जमा करवाओ या चेक जमा करवाओ, इनकी एंट्री सेम ही आएगी। तो एसबीआई बैंक हो गया पानी वाला, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, कितने? 10 लाख रुपए। ये मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, 10 लाख लिखना है, यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री भी सेम कर दो। चलो जाओ, वापस एल टैप करके इस पे आ गया काउंटर एंट्री, कैश 10 लाख। ये फिर बोल रहे नेगेटिव कैश दिखा रहा है कि भैया आपके पैसे नहीं है, कहाँ से जमा करवा रहे हो आप? एसबीआई बैंक आ गया, ऑटोमेटिक नहीं आया तो आप अपने हिसाब से बैंक सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी।
चेक, ये आप मत देखना अभी क्या कर रहा हूँ ना, आप तो सीधा इसे एंट्री देख लो और ये जनरेशन लिख रहा हूँ वो देख लो बस। चेक सी, चेक डिपॉजिट, और चेक नंबर भी लिख सकते हैं आप। चेक नंबर लिख दिया मैंने, ठीक, ये मैंने कर दिया। वापस एल टेप, आप देखो ये तीसरा ट्रांजेक्शन, बैंक से नकद के रूप में पैसे निकालना है या चेक के माध्यम से पैसे निकालना है, दोनों एक ही होगा। मैंने बैंक से पैसे निकाले 1 लाख रुपए, कितने, बैंक से पैसे निकाले। अब एक चीज ये बताओ, आपको पता है कैश हो गया कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, और एसबीआई हो गया पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में मैंने ये बताया था जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, तो अपने पास कैश आ रहा है तो कैश को अपन क्या करेंगे, डेबिट, और एसबीआई बैंक को करेंगे क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री में या ये एंट्री, कैश और बैंक जितने भी नाम लिखा आएगा ना, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक या बैंक बैंक, बस इसी के अंदर आएगी। ये ध्यान रखना उसमें 3 ही नाम यूज हो गया कॉन्ट्रा एंट्री के, कैश बैंक, कैश बैंक और बैंक से बैंक ट्रांसफर, बस, ठीक है। अब मैं इसके निकाल रहा हूँ पैसे, निकालने की, कैश आएगा अपने पास, कैश डेबिट, कितना निकाल रहा है, 1 लाख रुपए, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ये कैश, उस पर भी ध्यान देना, बाद में बताऊंगा। 1 लाख रुपए, देखो ये मैंने, अभी नरेशन नहीं दे रहा, नीचे ये होता है ना नरेशन, ये नरेशन कैश, ठीक है, मैंने पैसे निकाल लिए। अब एक चीज ये, एसबीआई बैंक से 50,000 रुपए एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर किया, एसबीआई बैंक भी अपना है और एचडीएफसी बैंक भी अपना है, तो अपन ने क्या किया, एसबीआई बैंक से पैसे निकाले, एचडीएफसी बैंक में जमा करवाए। अब अपने को पता है एसबीआई बैंक भी एक संस्था है, एचडीएफसी बैंक भी एक संस्था है, तो दोनों खाते हो गए व्यक्तिगत खाते। तो व्यक्तिगत खाते यही तो बोला था, पानी वाले को डेबिट करो, तो अपन एसबीआई बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर करें, तो पानी वाला कौन हो गया, एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक को डेबिट करो, तो मैंने देखो लिख दिया एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट, और एसबीआई बैंक दे रहा है तो एसबीआई अकाउंट टू एसबीआई बैंक अकाउंट, देने वाले को करो क्रेडिट, टू में लिखा है वो तो है क्रेडिट, और डेबिट ये डीआर का मतलब है डेबिट, दोनों पर्सनल अकाउंट हो गए, मैंने लिखा है भी देख, दोनों पर्सनल हो गए, और ये 5,000 रुपये, ठीक है। अब इसकी एंट्री करता हूँ, पाने वाला कौन हो गया, एचडीएफसी बैंक, पाने वाला हो गया एचडीएफसी बैंक, पहले F2 से डेट में चेंज कर देता हूँ, पाने वाला कौन हो गया, एचडीएफसी बैंक, और देने वाला एसबीआई बैंक, कितना, 50,000 रुपये। अब यहाँ देखो बैंक नहीं है तो कोई ना, आप क्या करोगे, यहाँ देखो एरो की से, या तो इस पर क्रिएट पे क्लिक कर दो, या इसकी शॉर्टकट की है एल्ट और सी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ, एल्ट सी, ठीक है। जैसे आप करोगे एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आपको पता चल गया एच डी एफ सी बैंक है, जितने भी बैंक बनेंगे बैंक के अंदर ही आएंगे, बैंक ग्रुप के अंदर, ये मैंने बैंक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब ये एच डी एफ सी बैंक का अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। आईएफएससी कोड भी ऐसे लिख रहा हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, वो गलत बता सकता है पर मैंने कर दिया, और मैंने सेव कर लेता हूँ ये बैंक। अब ये बैंक भी लिख देता हूँ किस जगह, जैसे मान लो जयपुर में लिख देता हूँ, श्याम नगर,
ये मैंने सेव कर लिया, ये HDFC बैंक आ गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने सेव कर दिया। नेशन बाद में बता दूंगा डिटेल से। ठीक है, अब एक चीज ये वाला हो गया। एक ही लास्ट ट्रांजेक्शन है, SBI बैंक से चेक के माध्यम से, SBI बैंक में चेक के माध्यम से 1 लाख रुपए निकाले। अपन ने क्या है, चेक के माध्यम से पैसे निकाले। एक चीज मैंने आपको पहले बता दिया, चेक के माध्यम से पैसे जमा करवाओ या कैश के माध्यम से जमा करवाओ, एंट्री सेम होगी, या बैंक के माध्यम से जम या विड्रॉ करो सेम एंट्री होगी। जैसे विड्रॉ की एंट्री एक बार बता देता हूँ, SBI बैंक में अपन पैसे विड्रॉ किए थे, वो एंट्री एक बार देख लो आप। ये SBI बैंक में पैसे निकालते 1 लाख, इसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI। ये देख, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI। ठीक है, अब इसकी एंट्री भी सेम, ये देख लो, SBI अकाउंट डेबिट, SBI अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, एक बार वापस देख लो, मैंने एंट्री गलत बोल दी, एंट्री तो एंट्री सही लिखी मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI। अब देखो इसमें कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू SBI, कैश हो गया रियल अकाउंट और ये हो गया पर्सनल अकाउंट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, तो कैश व्यापार में आ रहा है, पैसे निकालेंगे तो व्यापार में तो आएगा। 1 लाख रुपये व्यापार में आ रहे, और देने वाला कौन है, SBI बैंक अकाउंट, तो 1 लाख रुपये SBI देने वाला को क्रेडिट कर दिया, देने वाले को करते हैं क्रेडिट। चलो करते हैं अपन एंट्री, पैसे विड्रॉ करना की 1 लाख रुपये विड्रॉ कर रहे हैं अपन SBI से 2 तारीख की डेट में। SBI बैंक, ये SBI बैंक आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखो जैसे मैं SBI जैसे करूँगा, यहाँ देखो लेजर दिख रहा है ना, SBI बैंक आ गया, ये ले सेलेक्ट कर लिया। कितने, 1 लाख रुपये विड्रॉ किया मैंने, ये लाख कर लिए विड्रॉ। यहाँ बैंक नहीं आएगा, कैश लेना है अपने को। ठीक है, 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए, ये लो। ठीक है, अब ये एक बार चीज देख लो, अब इसमें एक चीज देख लो, मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, फिर इसके मैं बता देता हूँ। जैसा अपने SBI बैंक में एक 5,000 रुपये जमा करवाए, ठीक है, फिर 10 लाख का चेक जमा करवाया, तो कितने हो गए, 10,05,000। कितने हो गए, 10,05,000। 10,05,000 में से अपन ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो 9,05,000। कितने बचे SBI बैंक के अंदर, 9,05,000। और SBI बैंक के अंदर SBI बैंक से 5,000 रुपये ट्रांसफर करे, तो 9,05,000 में से वो गए, ये हो गए 8,55,000। 8,55,000, 8,55,000, 1 लाख और कम हो गया, 8,55,000, 7,55,000। SBI बैंक के अंदर 7,55,000। अब अपन दिखा SBI का लेजर देखते हैं। ये देखो 7,55,000, देखो दिखा दिया ना कि अपन जमा करवाया था, इतने निकाल लिए। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा कॉन्ट्रा वाउचर का मैंने थ्योरी प्लस आपको प्रैक्टिकल कर दोनों अच्छी तरीके से समझा दिया, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। और अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वाउचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मैंने बहुत कोशिश की इस वीडियो को काफ़ी बेसिक से बेसिक ले जाने के लिए। मैंने रूल्स आपको पहले, गोल्डन रूल्स पहले ही आपको बता दिए। इन गोल्डन रूल्स को आप एक बार याद कर लो, इनको अप्लाई करना मेरा काम है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या अप्लाई किया जाता है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपनी सभी साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यदि आप भाई की मेहनत अच्छी लगी हो तो अपनी ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।